हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं चंद्रप्रभा गुटिका। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 5 या 10 नंबर में से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन इसके घटक द्रव्य पढ़ेंगे, फिर घटक द्रव्य को याद करने की ट्रिक पढ़ेंगे, फिर ट्रिक के बाद इसका मात्रा देखेंगे, अनुपान देखेंगे और रोग अधिकार देखेंगे। ठीक है, लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो इसके टोटल घटक द्रव्य कितने हैं? 37 घटक द्रव्य हैं। अब इन 37 घटक द्रव्य को याद करने का अपन ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका रेफरेंस देखते हैं, कहां पर इसका वर्णन किया गया है। तो कहां पर किया है? ये सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में। ठीक है, सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में चैप्टर नंबर 7 में चंद्रप्रभा गुटिका का वर्णन किया है। ठीक, अब इसके घटक द्रव्य देखते हैं। तो टोटल घटक द्रव्य इसमें कितने हैं? 37 है। ठीक है, ये देखिए घटक द्रव्य चंद्रप्रभा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, यवक्षार, सर्जी क्षार, लोह भस्म, स्वर्ण माच्छिक भस्म, बिड लवण, सौवर्चल लवण, सेधव लवण। ठीक है, और क्या है? आमल की, विविध की, हरित की है, त्वक, तेज पत्र, सूक्ष्मला है, और पिपली, पिपली मूल, गज पिपली, चव्य चित्रक, सुंठी। ठीक है, मरीच, मुस्ता। ठीक है, फिर गुड़ची, विडंग, वचा, चिरायता, देवदारू, अतिविषा, धान्यक, दंती, वंशलोचन, त्रिवृत, शर्करा, शिला जतु और शुद्ध गुगलू। इस तरह से टोटल कितने हैं? 37 द्रव्य हैं। अब इन 37 द्रव्य को तो अपन ऐसे याद नहीं कर सकते जैसे मैंने रीड किया। ठीक है, अब इनको याद करने के अपन क्या पढ़ेंगे? ट्रिक पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपको भी यहाँ पे बहुत सारे सीक्वेंस समझ में आ रहे होंगे। देखिए, आमल की, हरित की और विविध की, ये क्या है? त्रिफला है। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है पिपली, पिपली मूल, चव्य चित्रक, सुंठी और मरीच है। ठीक है, तो क्या है? ये षणूषण है। ठीक है, फिर इधर साइड देखते हैं अपन कि त्रिवृत तो है ही, ये है क्या है? त्रिजात है, त्वग, तेजपत्र, सूक्ष्मला है। ठीक है, फिर अपन और एक आध दो ट्रिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर हरिद्रा भी 2 हैं, तो हरिद्रा 2 ऐसे याद रख सकते हैं, हरिद्रा 2 है। क्षार 2 बताए गए हैं, तो क्षार 2 ऐसे याद रख सकते हैं, यवक्षार और सर्जी क्षार याद रख सकते हैं। ठीक है, भस्म में भी 2 बताई गई हैं, तो भस्म 2 कौन कौन सी हैं? लोह भस्म है और स्वर्णमाच्छिक भस्म है। ठीक है, फिर लवण भी देखिए, यहाँ पर 3 लवण बताए गए हैं, कौन कौन से हैं? विड लवण, सौवर्चल लवण और सेधव लवण है। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसकी ट्रिक बनाए हैं। तो अब चलिए ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले अपन आपको मैंने बताया कि इसका मेन नाम क्या है? चंद्रप्रभा गुटिका। तो मेन इसका कंटेंट क्या होगा? चंद्रप्रभा होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने मैं आपको बताया था हरिद्रा द्वय, हरिद्रा द्वय बताया था, दारू हरिद्रा और हरिद्रा हो जाएगा। फिर क्षार द्वय बताया था, क्षार द्वय में कौन कौन से आएंगे? यव क्षार और सर्जी क्षार हो गया। ठीक है, फिर भस्म द्वय में लोह भस्म और स्वर्णमाच्छिक भस्म, सोने के साथ क्या रहता है? लोहा रहता है। ठीक है, लवण त्रय आए थे, तो सेधव लवण, सौवर्चल लवण और बिड लवण था। ठीक है, फिर त्रिफला अपन ने पढ़ा, आमल की, विविध की और हरित की हो गया। फिर त्रिजात पढ़ा था, तो त्रिजात में क्या आते हैं? त्वक, एला और तेज पत्र आता है। ठीक है, षणऊषण में क्या होते हैं? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सुंठी और मरीच होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर गज पिपली भी ऐड करना है, क्योंकि आप पिपली से याद रख सकते हो कि 3 टाइप की पिपली थी, कौन कौन सी थी? पिपली, पिपली मूल और गज पिपली था। लेकिन षणऊषण में गज पिपली नहीं आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको द्रव्य गुण में षणऊषण अच्छे से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो पिपली, पिपली मूल के साथ आप गज पिपली को भी ऐड कर लोगे, और बाकी क्या है? चव्य, चित्रक, सुंठी और मरीच। ठीक है, इस तरह से घटक द्रव्य याद हो गए। अब बाकी के जो घटक द्रव्य बचे हुए हैं, उसको याद करने के लिए अपन एक ट्रिक पढ़ते हैं। उस ट्रिक को अपन एक थ्योरी से, मतलब एक डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो क्या है? देखिए, सबसे पहले अपन एक इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में डायग्राम के थ्रू कि 3 दोस्त हैं। 3 दोस्त का नाम क्या है? वंश, गुड्डू और शिला है। ठीक है, तो शिला को क्या करता है? सर्प जो होता है, सांप दंश देता है। ठीक है, तो अब उसके दोस्त घबरा जाते हैं कि अब शिला को नाग ने तो दंश दंश दिया। ठीक है, अब इसको कैसे बचाया जाए? तो वो क्या करते हैं, जो वंश और गुड्डू रहते हैं, वो नाग देवता के पास जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सर्प ने दंश दिया था, तो वो क्या करते हैं? नाग देवता के पास जाते हैं। अब भगवान के पास जाते हैं तो अपन कुछ ना कुछ प्रसाद के लिए चढ़ाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? प्रसाद के रूप में क्या चढ़ाते हैं? 3 तिक्त गुगलू चढ़ाते हैं और पैसे चढ़ाते हैं। ठीक है, और प्रार्थना करते हैं, हे नाग देवता, हमारे जो फ्रेंड है शिला है, उसको जो दंश लगा है वो सारा क्या हो जाए? निकल जाए।
ठीक है, समझ में आया कि 3 दोस्त थे, कौन कौन से, वंश, गुड्डू और शीला थे। तो शीला को सर्प ने दंश दिया, तो वंश और गुड्डू भगवान के पास जाते हैं। कौन से भगवान के पास? नाग देवता के पास जाते हैं और प्रसाद के रूप में वो क्या चढ़ाते हैं? 3 तिक्त गुगलू और पैसे चढ़ाते हैं और बोलते हैं, हे नाग देवता, मेरी फ्रेंड को, शीला को दंश से छुटकारा दिलाइए। ठीक है, ये हुआ ट्रिक। अब स्टोरी हुई। अब अपन इसकी ट्रिक पढ़ते हैं। तो ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक देखिए क्या है। वंश गुड्डू ने, क्या है, वंश और गुड्डू ने शीला को नागदेव के दंत विष के डंक से 3 तिक्त गुगलू और सारा धन देकर बचाया। ठीक है, क्या याद रखना है? वंश गुड्डू ने शीला को नागदेव के दंत विष के डंक से 3 तिक्त गुगलू और सारा धन देकर बचाया। ठीक है, ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, तो देखिए अब ट्रिक को अपन डिकोड करते हैं। तो वंश से क्या हो जाएगा? वंशलोचन। गुड्डू से गुरुचि। शीला से क्या है? शीला जतु। नाग से नाग केसर होगा। देव से क्या है? देवदारू। ठीक है, दंत से दंती। विष से याद रखना आपको अतिविषा। डंक से विडंग हो जाएगा। 3 से क्या है? त्रिवृत्त याद रखना है। ठीक है, और तिक्त से क्या होगा? किरातिक्त। किरातिक्त किसका पर्याय है? चिरायता का है। ठीक है, फिर गुगलू से गुगलू। सारा से याद रखना आपको शर्करा। धन से धान्यक और बचाया से क्या हो जाएगा? बचा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने जो ट्रिक पढ़ी, पहले अपन ने छाड़ द्वय, त्रिफला, त्रिजाल, षणूषण, भस्म द्वय पढ़ा। फिर उसके बाद ट्रिक पढ़ी, वंश गुड्डू ने शीला को नागदेव के दंत विष के डंक से 3 तिक्त गुगलू और सारा धन देकर बचाया। इस ट्रिक से अपन ने चंद्रप्रभा गुटका के जो 37 कंटेंट थे पूरे याद हो गए हैं। ठीक है, आप 1-2 बार अपने से लिखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए घटक द्रव्य तो हो गए, अब इनकी मात्रा देखते हैं अपन। तो मात्रा देखिए, लगभग सभी कंटेंट जितने भी हैं, मैक्सिमम कंटेंट की मात्रा सेम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चंद्रप्रभा, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, यव क्षार और सर्जी क्षार, इनकी 3-3 ग्राम है। ठीक है, भस्म में जो 2 भस्म पढ़ी थी उसमें से स्वर्ण भस्म जो होती है 3 ग्राम होती है, जबकि लौह भस्म कितना है? 24 ग्राम है। ठीक है, लवण में जो 3 लवण पढ़े थे, तीनों की मात्रा क्या है? सेम है, 3 ग्राम है। ठीक है, फिर आता है त्रिफला। त्रिफला में भी तीनों की मात्रा सेम है, 3 ग्राम है। त्रिजात में तीनों की मात्रा सेम है, कितना है? 12 ग्राम है। ठीक है, फिर अपन ने क्षण ऊषण पढ़ा था, तो क्षण ऊषण में भी सबकी मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है। ठीक है, उसमें अपन ने गज पिपली को भी ऐड किया था, तो गज पिपली की भी मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा गुड़ची 3 ग्राम, विडंग 3, बचा 3 है। किरातिक्त चिरायता का पर्याय है, उसका भी 3 ग्राम है। देवदारू, अतिविषा, धान्यक, इनकी भी मात्रा कितनी है? 3-3 ग्राम है। दंती वंशलोचन और धान्यक, धान्यक की मात्रा भी 3 ग्राम है। दंती वंशलोचन और त्रिवृत्त की मात्रा कितनी है? 12 ग्राम है। ठीक है, और शर्करा की 48 ग्राम है, और शिला जतु और शुद्ध गुगलू कितने हैं? 96 ग्राम है। ठीक है, तो आपको जो डिफरेंट है उसको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या याद रखना है? शर्करा, क्योंकि शर्करा एकदम अलग है। ठीक है, शर्करा कितनी है? 48 ग्राम है। ठीक है, फिर 2 आते हैं शिला जतु और शुद्ध गुगलू, इनकी कितनी? 96 ग्राम है। ठीक है, और 12 ग्राम के 2 बताए गए हैं। पहला तो त्रिजात है, और दूसरा कौन सा है? दंती वंशलोचन और त्रिवृत्त, ये क्या है? 12-12 ग्राम के हैं। ठीक है, और एक आता है लोह भस्म है, जो कि 24 ग्राम है। इसके अलावा बाकी के कंटेंट की मात्रा कितनी है? 3 ग्राम है। ठीक है, याद हो जाएगा। अब इसके निर्माण विधि पढ़ते हैं। तो इसके निर्माण विधि में सबसे पहले क्या करना है? जितने भी द्रव्य हैं सबका सूक्ष्म चूर्ण कर लेना है। फिर जो शुद्ध गुगलू है उसको घी के साथ कूट कर क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो द्रव्य हैं उनका सूक्ष्म चूर्ण कर लेना है। शुद्ध गुगलू को घी के साथ गर्म करके अच्छी तरह से कूट लेना है। अब क्या करना है? शिलाजीत, क्षार, लवण, भस्म को एकत्र करके, जो द्रव्य हैं, जो घी है, जो गुगलू है, सॉरी, सब को एकत्र करके उसमें लवण, भस्म, क्षार मिला करके खल्व में डालकर अच्छी तरह से उसका चूर्ण कर लेंगे। सूक्ष्म पीस करके 2-2 रत्ती की गोली बनाना है। ठीक है, कितने रत्ती की? 2-2 रत्ती की। ठीक है, इसका निर्माण विधि इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल है कि सभी द्रव्यों को चूर्ण कर लेना है, उसमें शुद्ध गुगलू डालना है, और फिर शिलाजीत, क्षार, लवण, भस्म को सबको इकट्ठा करके उसका सूक्ष्म चूर्ण बनाकर अच्छी तरह से गोली बना लेंगे। कितने रत्ती की? 2-2 रत्ती की। ठीक है, इसकी मात्रा देखिए तो 250 से 500 मिलीग्राम है। अनुपान इसका क्या है? जल, क्षीर है, तिल चूर्ण है।
ठीक है, अनुपान अपन को मेनली दो ही याद रखना है, जल और क्षीर याद रखना। अब इसका मुख्य उपयोग रोग अधिकार देखते हैं, तो रोग अधिकार इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मूत्र कृच्छ है, अस्मरी है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, विबंध, अनाह, शूल हो गया, ग्रंथि हो गई, पांडु, कामला, प्रमेह और अर्श है, ठीक है। तो अस्मरी अर्श ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है मूत्र कृच्छ है, मूत्र कृच्छ, मूत्र कृच्छ के बाद आपको याद रखना है शूल है, ठीक है, शूल होगा, अनाह होगा, पांडु, कामला हो जाएगा, ठीक है। इतने 4-5 आपको रोग अधिकार मेनली याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने चंद्रप्रभा गुटिका कंप्लीट कर लिया है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अपन ने इसका रेफरेंस देखा, सारंगधर संहिता के मध्यम खंड में चैप्टर नंबर 7 में बताया गया है। फिर इसके अपन ने घटक द्रव्य देखे, तो टोटल घटक द्रव्य कितने थे, 37 थे, ठीक है। अब इन 37 को अपन ने याद किया कि सबसे पहले इसका चंद्रप्रभा मेन कंटेंट है, फिर द्वय हरिद्रा से, द्वय क्षार से और 2 भस्म से याद किया, और 3 लवण बताए गए थे, ठीक है। फिर त्रिफला है, त्रिजात है, षणूषण है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो बाकी कंटेंट थे उसके लिए अपन ने एक छोटी सी ट्रिक बनाई थी, क्या थे, 3 दोस्त थे, वंश, गुड्डू, शिला। शिला को दंश लग गया सर्प का, तो वो नाग देवता के पास जाते हैं उसके दोस्त, और भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको प्रसाद चढ़ाते हैं। क्या प्रसाद में चढ़ाते हैं, 3 तिक्त गुगलू और धन चढ़ाते हैं, और प्रार्थना करते हैं कि हे नाग देवता, मेरी फ्रेंड को विष से क्या करे, दूर करे, छुटकारा दिलाए, ठीक है। और इसकी मात्रा क्या है, 250 से 500 मिलीग्राम, और इसका अनुपान जल क्षीर है। और इसका मुख्य उपयोग देखेंगे तो मूत्र कृच्छ, अनाह, पांडु, कामला, अस्मरी, अर्श और शूल में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आता है तो अपना डाउट पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।